हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब स्थित तो इंडिया पे ही है लेकिन बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि 2021 में जो नेट रेवेन्यू थी कंपनी की वो 50% इंडिया से आया है और बाकी 50% आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये कंपनी जो है वो इंडिया में टाटा स्टील को भी फेरोक्रोम सप्लाई करती है। टाटा स्टील की भी सप्लायर इस कंपनी को आप लोग बोल सकते हो। 375% के आसपास की ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न देके जा रही है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है ये टोटली। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो गाइस हम लोग इस वीडियो में बेसिकली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, बेसिकली कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। वही इस पॉइंट की मेन टॉपिक है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है फैक्ड एलॉयज लिमिटेड। कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हो फेरोक्रोम मैन्युफैक्चर करती है एंड फेरो एलॉयज भी मैन्युफैक्चर करती है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो देख सकते हो जियोग्राफिकल रेवेन्यू पे इंडिया से 50%, आउटसाइड ऑफ इंडिया से 50%। टाटा स्टील, अभिजीत, फेरोटेक, मोटेक्स इंडिया, ये सब इनकी मेजर कस्टमर्स है और कई सारे डील्स साइन हो रखी है ये कंपनी एंड टाटा स्टील के बीच में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कन्वर्शन एग्रीमेंट विद टाटा स्टील लिमिटेड। अगर ये सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को तो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये सब कुछ आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो अगर इससे भी ज़्यादा रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा करता है तो इट्स गुड, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार है मत करो, लेकिन सब जानने के बाद ही इन्वेस्ट करना बेटर है। लेकिन इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है, नॉर्मली जनरली नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई बंदा रिसर्च करता है तो इट्स वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 169 करोड़ की है। आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट एक साल में 366.12% की अप्रॉक्स रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को दे के जा रही है। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा तो 250 से 300% की रिटर्न यहाँ से आराम से बना के जा ही सकता है। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 84% के आसपास निकल के आ रही है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है एंड ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बन चुकी है एंड बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। ये हो गया 3 प्रोज। अभी कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट तो शो कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, करीब 3% के आसपास। तो देखो गाइस बेसिकली जो बिलो 10 रुपीज़ पेनी स्टॉक रहती है, मतलब जो मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स है वो ज़्यादातर जो है वो कंसोलिडेट करती है एक लंबे टाइम के लिए। तो ये भी सही है, इसीलिए मतलब मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम रहता है। तो गाइस देखो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं। ये आप लोग देखो ये पॉजिटिव साइड, एटलीस्ट आप लोग को नेगेटिव रिटर्न तो नहीं देके जा रही है ना। एक स्टॉक को मल्टीबैगर अगर किसी स्टॉक में मल्टीबैगर आप लोगों को पोजीशन चाहिए तो एटलीस्ट उसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लोग को ह्यूज रिटर्न चाहिए 10,000% रिटर्न, 20,000% रिटर्न, तो एटलीस्ट आप लोगों को 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना होगा। डेब्टर डेज इंक्रीज हुई है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। देख सकते हो आप लोग कभी कभार लॉस देती है लेकिन ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट ही देती है। ज़्यादातर ये कंपनी प्रॉफिट ही देती है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट देखा जाए तो देख सकते हो आप लोग ज़्यादातर ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट ही देती है, कभी कभार ही लॉस देती है। और करंट टीटीएम में 0 है कंपनी, टोटली न्यूट्रल है, ना प्रॉफिट ना लॉस। बैलेंस शीट तो गाइस यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी सही इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे डेब्ट तो रिड्यूस किया ये कंपनी ने, लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व भी इंक्रीज़ किया है और अभी 6 करोड़ के आसपास की डेब्ट है। तो कभी भी अगर कंपनी चाहती है तो डेब्ट फ्री आराम से बन सकती है। 6 करोड़ इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि कंपनी के पास 135 करोड़ की रिजर्व मौजूद है। कैश फ्लोज के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 44.29% की शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और सभी के सभी जो होल्डिंग्स है ये इंटरली कांस्टेंट है। 3 साल पहले जो था आज भी वही के वही है। प्रोमोटर्स में मैं आप लोग को चेक करा देता हूँ किस किस की होल्डिंग है। अगर आप लोग देखो गाइस काफ़ी लंबी लिस्ट है, देख सकते हो।
उसके बाद DIIs में किसकी होल्डिंग है यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी अगर दो ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, पब्लिक में बात करें तो दो ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो 52% के आसपास जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये कंपनी कैसी है, मतलब कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो मैं यही बोलूँगा गाइस आप लोग आराम से कंसिडर करके चल सकते हो। काफ़ी सही कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आप लोग को सही रिटर्न देके जाएगी। लेकिन पेनी स्टॉक है, ये नहीं बोल सकता कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकती है, लेकिन कंपनी में पोटेंशियल है मल्टीबैगर बनने की। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैं यही बोल रहा हूँ कि कंसिडर करके चलो। ये नहीं है कि जाके एकदम डायरेक्टली बाई कर लो, उतना भी ज़्यादा खास कंपनी नहीं है, लेकिन काफ़ी सही कंपनी है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो स्टेबल कंपनी है। बाकी अगर बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप लोग इसमें ले सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में और चलते हैं BSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। अगर कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरडे ट्रेड्स इसमें अलाउड है। और देख लेते हैं क्या परसेंटेज निकल के आ रही है। 20 लाख क्वांटिटी 20.32 लाख क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 69.13। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। 14 लाख के आसपास आज डिलीवरी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है। अभी बढ़ते हैं हमने तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो 4.84% कंपनी आज अपर सर्किट में कंपनी क्लोजिंग हुई है। 9 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइस, अभी कंपनी का जो RSI है ना वो ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी चली गई है। और कंपनी की एक बैड टेंडेंसी है कि कंपनी जो है वो, देखो कई सारे कंपनियां होती है कि ओवरबॉट जो जोन है, मतलब 80 के ऊपर जब भी RSI चली जाती है तब भी आप लोग बाई करके चल सकते हो। क्योंकि जब भी ये वो कंपनियाँ 80 के ऊपर जाती है तो एटलीस्ट 90 to 95 या फिर कई बार तो 99 की RSI तक भी चल जाती है। इस कंपनी की RSI की ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है और उस कंपनी का कुछ ऐसा देखने को मिलता है। 99 के आसपास काफ़ी देर तक रहती है। तो ऐसे भी कई कंपनी है, लेकिन ये कंपनी का जो केस है वो अलग है सबसे। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, हार्डली ये कंपनी 82 या 83 क्रॉस करती है, उसके बाद ही कंपनी जो है वो नीचे गिर जाती है। एक ही बार 88 की हाई लगाई थी RSI में, बाकी मैक्सिमम टाइम ये जो कंपनी है वो 80-82 के लेवल से ही नीचे गिर जाती है। तो अभी ऑलरेडी जो है कंपनी 82 टच कर चुकी है। अभी बाय करने के लिए रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन ये जो बाई है मुझे नहीं लगता कि ये और भी ऊपर के लेवल तक जाएगी। बाकी पेनी स्टॉक है, अगर ऑपरेटर का गेम चलती है तो कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर्स कुछ भी कर सकती है कंपनी में। तो देखो गाइस, अगर आप लोग सेफ खेलना चाहते हो तो अभी बाई मत करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आप लोग ट्रैप्ड भी हो जाओ। क्योंकि ये सबको पता है, जो लोग भी पहले पेनी स्टॉक में ट्रेड कर चुके हैं उन लोगों को पता है कि लोअर सर्किट में सेल करना, स्टॉक सेल करना एंड अपर सर्किट में बाई करना लगभग रिटेलर्स के लिए इम्पॉसिबल टास्क ही है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क ही है रिटेलर्स के लिए, हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के लिए स्पेशली। तो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है ऑर्डर। तो देखो, और जो लोग अभी रिस्क लेना चाहते हैं तो 8.66 की ये जो आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रॉस होगी। बाई चांस अगर ये कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर देती है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 10.64 12.45। ठीक है, मैंने ऊपर के साइड पे भी दो रेजिस्टेंस दिया है, तो फिर आप लोग बोल सकते हो टारगेट लगा दिया है, टारगेट शो कर दिया है। बाकी देखो, मैक्सिमम चांस ये रहेगी कि 10.64 या तो फिर 12.45 के लेवल से ये कंपनी नीचे गिर जाएगी। क्योंकि पहले कभी भी कंपनी जो है वो 90 की RSI टच नहीं किया है। देख सकते हो आप लोग, ऊपर तो गई है लेकिन 90 की RSI टच नहीं किया है। अगर इस बार देखो, स्टॉक मार्केट में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, 90 की RSI टच कर सकती है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो डायरेक्टली एक ही स्विंग में 50 की टारगेट लगा सकती है, तो मतलब चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन स्टॉक मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं गई। जो लॉजिकल है वही बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी नीचे की साइड की सारे के सारे लेवल्स मेंशन किया हुआ है 2 रुपये के लेवल तक, क्योंकि मुझे यही लग रहा है ये जो रेजिस्टेंस है 8.66 की, यहाँ से कंपनी नीचे गिरेगी या तो फिर 10.64 के लेवल से कंपनी नीचे गिरेगी। जब कंपनी नीचे गिरेगी, देखो गाइस, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उन लोगों के लिए, जब भी कंपनी नीचे गिरेगी तब कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक देगी, किसी ना किसी सपोर्ट के लेवल से बाउंस बैक देगी कंपनी। या तो फिर 4 रुपये के लेवल से देगी या तो फिर 5 रुपये के लेवल से देगी, लेकिन कभी ना कभी तो देगी। लाइफ टाइम तो ये कंपनी एकदम डाउन ट्रेंड में नहीं चलेगी ना। तो जहाँ से भी कंपनी बाउंस बैक दे, उसके बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद ऊपर के टारगेट के लिए बाई कर लेना है आप लोग को। एक बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक, अगर कंपनी मान लो 6.82 के लेवल से बाउंस बैक दे
बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद एंटर कर लिया फॉर द टारगेट ऑफ 8.66, 10.64 एंड 12.45। और अगर मान लो कंपनी नीचे गिरते 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 ₹2 के लेवल से बाउंस बैक दे दिया, सेम बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई कर लेना है फॉर द टारगेट ऑफ 3.9, 5.24 एंड 6.82। सेम अगर यहाँ से देती है कन्फर्मेशन के बाद बाई कर लेना, फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो गाइस ये हो गया सभी के सभी टारगेट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखो, अगर ये जो सभी के सभी टारगेट्स है इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और बाद में अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है कि 8.66 की लेवल ये है, तो वैसे ऐसा नहीं है, कलर्स मैच कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं हर एक पॉइंट जो है वो अलग कलर से इंडिकेट करता हूँ। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस हार्ड कोरोना टाइम्स।